आत्मावलोकन व आत्मार्पण। अपने आचरण में परिवर्तन के बारे में नित्य चिंतन करो। नित्य संभव न होता हो तो सप्ताह या कम से कम मास में एक बार अवश्य एकांत में शांति से चिंतन करो। हमने मास भर में क्या उन्नति की, क्या प्राप्त किया, हम एक दूसरे के साथ रहे, अनेकों से हमारा संपर्क हुआ, तो अपने आचरण में परस्पर स्नेह और श्रद्धा बढ़ी हुई दिखाई दी क्या? या प्रवाह पतित होकर कार्य के प्रवाह में बहते गए और जिनके साथ टकराहट हुई उनके स्नेह शून्य हृदय से दोष ढूंढने के विचार आते रहे, या अहंकार से ग्रस्त रहे? इस प्रकार के चिंतन के लिए हर एक को समय निकालना चाहिए। उन क्षणों में सोचो कि हम जिनके संपर्क में आए उनके साथ स्नेह वृद्धि हुई क्या? दूसरों के सुख दुख का अनुभव हो, इतनी एकात्मता अपने में निर्माण हुई क्या? क्या अपना हृदय इतना विशाल बन चुका है कि दूसरों के भिन्न विचार विकार के आघात होकर भी हम हृदय में कटुता न रखते हुए, संदेह युक्त न होते हुए संपूर्णतः स्नेहपूर्ण व्यवहार ही करते हैं, समझदारी दिखाते हैं? इन सारी बातों में हमें जितनी सफलता मिलेगी, जैसे जैसे हम एक एक पग बढ़ाएंगे, वैसे वैसे परस्परों को समझकर आदर स्नेह एकात्मता की भावना पर हम परिपूर्ण जीवन का आदर्श खड़ा कर सकेंगे। हमें वास्तविक समष्टि जीवन का अनुभव होगा। उसके साथ ही कार्य की न्यूनतम आवश्यक मर्यादा प्राप्त करने की योग्यता अपने में निर्माण होगी। तात्कालिक समस्याओं का विशेष विचार न करते हुए उन्हें हल करने की योग्यता आएगी। आज हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तात्कालिक समस्याओं का लोग समय समय पर विचार करते ही हैं। राष्ट्रीय परंपरा निर्माण करने की एकमेव समस्या हल करना ही अपना एकमात्र कार्य मानकर उसके लिए प्रयत्नशील हों। अतएव हमारे महान समाज निर्माताओं ने सामान्य मनुष्य के लिए एक ऐसी पद्धति बनाई जिसमें उन संस्कारों के सिद्धांतों का सार समाविष्ट था। वो पद्धति ये है कि दिन की एक निश्चित कालावधि प्रातः, सायं अथवा रात्रि में अलग निकाल ली जाए तथा अपने शरीर, मन एवं बुद्धि की सभी शक्तियां और क्रियाएं उस चुने हुए आदर्श पर नियत समय पर नियमित रूप से यथा समय केंद्रित की जाएं तथा दिन का कम से कम कुछ समय समान निष्ठा वाले लोगों के साथ व्यतीत किया जाए। श्रम से, तप से, त्याग से संघ दीप जगमगा, महान चेतना जगाने हम चले जननी जगन माता को, जननी जगन माता को